नए साल के पहले दिन हजारों लोग बेबस, रोडवेज समेत केवू बसों की हड़ताल शुरू, भटक रहे यात्री। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने की तैयारी शुरू, यूसीसी पर बोले सीएम धामी, नए साल में मिलेगा यूसीसी का ड्राफ्ट। सीएम धामी ने कोलागढ़ में हॉस्टल का किया लोकार्पण, 4 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है हॉस्टल, कहा सरकार सभी हॉस्टल को कर रही अपडेट। उत्तराखंड में ठंड का सितम जारी, बर्फबारी से बढ़ी ठिठुरन, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी तेजी से चल रही है। बता दें कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के तहत विस्तारकों को चुनावी कमान सौंप दी है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय सचिव कौस्तुभानंद जोशी ने कहा कि हर चुनाव बीजेपी के विस्तारकों की अहम भूमिका रखती है, जो हर बूथ, हर मंडल, हर शक्ति केंद्र से लेकर प्रत्येक विधानसभा के हर क्षेत्रों में जाकर पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हैं। जोशी ने बताया कि बीजेपी अपने सबसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ही विस्तारक की जिम्मेदारी देती है। उन्होंने बताया कि जल्द ही सभी विस्तारक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में निकल जाएंगे और पार्टी के पक्ष में चुनावी प्रचार भी करेंगे। चुनाव में पार्टी की एक रचना है विस्तारकों की, जो विभिन्न विधानसभाओं में जाकर पार्टी की रीति नीति के अनुसार जो हमारे काम होते हैं बूथ स्तर के, इन सभी कामों की देखरेख करते हैं और अपने संगठन के बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता चुन के इसमें आते हैं। और इस समय जो लोकसभा चुनाव है 2024, इसके लिए 70 की 70 विधानसभाओं के लिए हमारे कार्यकर्ता विस्तारक को रूप में तैयार हैं। अब जल्द ही हम उनकी सारी योजना बैठक हो चुकी है और 1-2 दिन में वो लोग सब अपने अपने विधानसभा के लिए चले जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां जोरों से चल रही है। ऐसे में बीजेपी हर तरह से लोकसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। देखा जा सकता है कि जिस तरह से प्रदेश मुख्यालय की अगर बात करें तो प्रदेश मुख्यालय में विस्तारकों के लिए जो गाड़ियां हैं वो भी उपलब्ध कराई गई है और जल्द ही इन विस्तारकों को इनके विधानसभा क्षेत्र में भेजा जाएगा, जिससे कि ये हर तरह से वहाँ के जो बूथ हैं उनके लिए कार्य करेंगे। देहरादून से इंडी 24 के लिए विनय सूद। नववर्ष पर लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ लोहाघाट नगर का दौरा किया और लोगों से मुलाकात करते हुए उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही क्षेत्रवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। लोगों की समस्याओं को सुन विधायक अधिकारी ने समाधान का आश्वासन दिया। विधायक अधिकारी ने कहा कि लोहाघाट नगर की प्रमुख समस्या पेयजल की है। समस्या के समाधान के लिए वे प्रयासरत हैं। सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण के लिए वे मुख्यमंत्री धामी से अनुरोध भी करेंगे। विकास कार्य, ये थोड़ा सा सौभाग्य हमारा है कि भाई जिला मुख्यमंत्री यहाँ पर मुख्यमंत्री जिले में हैं, तो उनसे कुछ विकास की किरण मिल रही हैं, वरना तो ऐसे ही था मामला। इस समय जो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं विकास, तो अच्छी बात है, बहुत बधाई के पात्र है वो भी। और हम चाहेंगे कि उनके सहयोग से ही बिना भेदभाव के जो यहाँ कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार से कार्य इस विधानसभा में होते रहेंगे। और उनसे अनुरोध भी करेंगे कि यहाँ के विकास में पानी की प्यास जो लोहाघाट के नगरवासियों को थी, उसको मिटाने के लिए हमने उनसे अनुरोध किया था। और हम तो पुनः उनको याद दिलाएंगे, 2024 भी आ गया, कि उनको धन्यवाद भी देंगे। उन्होंने प्रस्ताव पास भी किया था, किन कारणों से अभी तक नहीं हुआ, तो मैं उनसे अनुरोध भी करना चाहूँगा कि यहाँ के लोहाघाट के नगर के लोगों को पानी दे सकें। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा को बने हुए लंबा वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक प्रदेश कार्यकारिणी का गठन नहीं हो सका और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल के पहले महीने एआईसीसी नई कार्यकारिणी को हरी झंडी दे देगी। प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिस्ट ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष ने जमीनी स्तर पर रहकर ब्लॉक और जिला स्तरीय कार्यकारिणी का गठन किया और अब जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी का गठन भी हो जाएगा।
जब से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से उन्होंने जो है ब्लॉकों में नीचे बूथ स्तर पर जाके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया, कांग्रेस जनों में जो है उत्साह का संचार करने का काम किया और नए लोगों को जो है कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का काम किया। निश्चित तौर पर कांग्रेस संगठन को पूरे प्रदेश में इससे मजबूती मिली है और पहला प्रदेश अध्यक्ष मिला है कांग्रेस पार्टी को लंबे समय के बाद, जिसने जो है जमीनी स्तर पर निचले स्तर पर जो है मूवमेंट को बढ़ाने का काम किया और निश्चित तौर पर आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसके परिणाम दिखाई देंगे और कांग्रेस कार्यकर्ता जिस उत्साह से, जिस जोश से भरे हैं, जिस तरीके से नए लोग जो है नई पीढ़ी के लोग कांग्रेस पार्टी से करण महाराज जी के नेतृत्व में जुड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर उससे हम सभी उत्साहित हैं और भविष्य में इसके सकारात्मक परिणाम कांग्रेस को देखने को मिले। तो नगर पालिका परिषद जोशीमठ में 1 जनवरी 2024 से खुले में कूड़ा फेंकने वालों की फोटो खींचो और इनाम पाओ मुहिम को प्रारंभ किया जा रहा है। जगह जगह बैनर, होर्डिंग, पैम्पलेट आदि लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बता दें कि यह निकाय 1 अप्रैल 2021 से कूड़ेदान मुक्त शहर है। नगर पालिका परिषद जोशीमठ अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। वर्तमान में किसी भी प्रकार की सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नगर पालिका अंतर्गत नहीं किया जा रहा है। नगर के सभी वार्डों में चिन्हित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे और कूड़ा इधर उधर फेंकने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अगली खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है और 77 साल के एक व्यक्ति में शुक्रवार को पुष्टि हुई थी। रविवार को 72 साल की एक महिला में पुष्टि हुई थी। दोनों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं जहां कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अगली खबर का रुख करेंगे। तो खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं जहां कोरोना की सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से है जहां 2 लोगों की कोरोना की पुष्टि हुई है और सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस बात की पुष्टि आधिकारिक तौर पर हो गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो देहरादून से है। और इसके साथ ही अगली खबर, जहां जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर ग्राम पतरामपुर रेंज में स्थित कालू सैयद बाबा दरगाह उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। देश के कोने कोने से लोग इस दरगाह पर आते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और सच्चे दिल से मांगी गई मनोकामनाएं पूरी भी होती है। लेकिन इस दरगाह का विवादों से भी नाता जुड़ा हुआ है। दरगाह को अपने कब्जे में लेने के लिए और दरगाह का गद्दी नशीन बनने के लिए लंबे समय से यहाँ विवाद चला आ रहा है। विवाद को खत्म करने के लिए स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने उत्तराखंड वक्फ बोर्ड को एक प्रस्ताव भेजा। वह इस मामले में एसडीएम और टाल मटोल का आरोप भी लगा रहे हैं। संख्या 507 बहुत ही प्रसिद्ध मजार कालू सैयद मजार है, जिस पर काफी समय से अब्दुल हमीद नाम के व्यक्ति, अब्दुल हमीद सनोम मोखा, वो वहाँ पे काबिज है। हाल फिलहाल में 6/9/2023 को एक नई कमेटी का गठन करा, जिसमें मैं शाहिद हुसैन अध्यक्ष हूँ और बाकी 7 सदस्यीय टीम, जो खुली पंचायत का प्रस्ताव 1/4/2021 का था, वह वक्फ बोर्ड में दर्ज कराया गया था, जिस पर 6/9/2000 को कमेटी का गठन हुआ है। तो हाई कोर्ट ने भी आदेश कर दिया है कि जो 6/9/2023 को जो नई कमेटी का वक्फ बोर्ड द्वारा गठन हुआ है, वक्फ संख्या 507 का इंतजाम नई कमेटी करेगी। उसको लेकर के मैंने एसडीएम महोदय को कहा है बार बार, और ये कि मुझे वहाँ पर चार्ज दिलाया जा रहा है, लेकिन मुझे चार्ज अभी तक नहीं दिलाया गया है। प्रशासन भी किस दबाव में आकर के मुझे नियुक्ति नहीं दी जा रहा है। पता नहीं उन्हें किस तरीके का दबाव है, क्यों मुझे एक सही आदमी को वहाँ पे नियुक्ति देने पे ये लोग मजबूर हो रहे हैं कि इन्हें ना दिया जाए या रोका जाए। तो अगली खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 77 साल के एक व्यक्ति में शुक्रवार को पुष्टि हुई थी। रविवार को 72 साल की एक महिला में भी पुष्टि हुई है। दोनों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। कोरोना के नए वेरिएंट की जांच के लिए सैंपल भी भेजा गया है। महिला को दून अस्पताल में भर्ती किया गया। बुजुर्ग व्यक्ति को घर में क्वारंटाइन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद कोरोना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे। स्टेट हेड अजय डोंटियाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय जी, उत्तराखंड में 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है और 77 साल के एक व्यक्ति के साथ ही 72 साल की एक महिला में को कोरोना हुआ है। शायद किसी तकनीकी खराबी की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। खबर
देहरादून से है, जहां 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 77 साल के एक व्यक्ति में शुक्रवार को पुष्टि हुई थी। इसके साथ ही रविवार को 72 साल की एक महिला में भी पुष्टि हुई है। दोनों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। कोरोना के नए वेरिएंट की जांच के लिए सैंपल भेजा गया है। महिला को दून अस्पताल में भर्ती किया गया है। बुजुर्ग व्यक्ति को घर में क्वारंटाइन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कोरोना की। देहरादून से खबर, जहां उत्तराखंड में 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 77 साल के एक व्यक्ति में शुक्रवार को पुष्टि हुई थी। रविवार को 72 साल की एक महिला में पुष्टि हुई है। दोनों में कोविड-19 की पुष्टि हुई। कोरोना के नए वेरिएंट की जांच के लिए सैंपल भेजा गया। महिला को दून अस्पताल में भर्ती किया गया है। बुजुर्ग व्यक्ति को घर में क्वारंटाइन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद कोरोना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे। स्टेट हेड अजय रौंडियाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय जी, उत्तराखंड में 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, क्या पूरी जानकारी? देखिए, ये दोनों लोग देहरादून में इनकी कोरोना की पुष्टि हुई है। दोनों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। नए वेरिएंट की जांच के लिए सैंपल इनके भेजे गए हैं कि ये नया वेरिएंट है या क्या है, लेकिन कोविड-19 की पुष्टि हुई है। मैं बार बार ये कहना चाहूंगा, कोविड-19 यानी वो कोविड-19 जिसके सारे सभी लोगों को टीके लग चुके हैं और एक सामान्य सर्दी जुकाम वाला ये एक वायरस है जिसको अब ये माना जा रहा है। हाँ, नए वेरिएंट के लिए जांच भेजी गई है, सैंपल भेजा गया है। उसकी जांच के बाद पता चलेगा और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे मामले की। और जो सचिव हैं, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार, उन्होंने भी सीधे सीधे कहा है कि इसमें आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है जब तक सैंपल की जांच सामने नहीं आ जाती। जैसे जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और कदम उठाया। इस कदम के तहत अब बाहरी व्यक्ति अब तब तक राज्य की कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे जब तक मामले में गठित समिति को रिपोर्ट ना आ जाए। और इसे लेकर भाजपा ने कहा कि राज्य सरकार भू कानून के मामले को लेकर गंभीर है। साथ ही राज्य आंदोलनकारी और मूल निवास की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनको भी एक तरह से भरोसा दिया गया है कि सरकार उनके साथ पूरी तरह से खड़ी है। राज्य में मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर कुछ संशय था और मुख्यमंत्री जी ने राज्यवासियों को भरोसा दिलाया था कि उनके जो हक हकूक़ हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनकी जो पहचान है उसका संरक्षण किया जाएगा, उसकी रक्षा की जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई और 9 वर्ष में उन्होंने एक फैसला किया कि उत्तराखंड राज्य में 2003 के बाद कोई भी राज्य में कृषि भूमि हो, उद्यान वाली भूमि हो, उद्यानीकरण की भूमि हो और दूसरे तरीके की कोई भी भूमि को खरीद फरोख्त नहीं कर सकता है। उस पर तत्काल रोक से रोक लगा दी गई है। इस निर्णय से राज्यवासियों में सभी के अंदर इस भाव को जागृत करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है कि उनके हक हकूक़ की रक्षा होगी और उत्तराखंड का जो स्वरूप है, उत्तराखंड का जो मूल अधिकार है, उस पर किसी का भी अतिक्रमण नहीं होने देंगे। भगवानपुर नगर पंचायत के द्वारा भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम विभागों के आला अधिकारियों ने जनता की बात सुनी और अपने अपने विभागों के बारे में जानकारियां दी, जिसमें भगवानपुर उप जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। वही कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शिरकत की और मोदी सरकार के बारे में लोगों को जानकारी दी। राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने कहा कि मोदी सरकार की गारंटी योजना की गाड़ी भगवानपुर पहुंच गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा दिल्ली से चलकर आज गांव-गांव घूमकर नगर पंचायत भगवानपुर पहुंची है, जहां 18 विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभागों के बारे में लोगों को जागरूक किया। यहाँ पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का पड़ाव आज यहाँ पर था भगवानपुर। तो यही कार्यक्रम यहाँ पर नहीं, अगर कोई पर्सनल ऐसा कोई शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मोदी सरकार की गारंटी की गाड़ी आज नगर नगर घूम रही है। हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा ये दिल्ली से चल के पूरे गांव-गांव होते हुए आज इस नगर पंचायत हमारी भगवानपुर में पहुंच गई है और इसमें 18 विभागों के अधिकारी हैं जो सरकार के स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, सब
विभाग के उद्यान विभाग, कृषि विभाग सबने अपना प्रेजेंटेशन दिया है, उनकी क्या योजनाएं हैं और वो लोगों की क्या सेवा कर सकते हैं। इन योजनाओं के तहत ये सब जानकारी दी गई है और जो लाभार्थी यहाँ आए हुए थे उनको सबको जानकारी दी गई है। और साथ साथ ये पूरे हमें अपने देश को जो है समृद्ध और समृद्धिशाली बनाने के लिए संकल्प भी दिलाया गया है। और जगह जगह मोदी की जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, उनके प्रचार प्रसार के लिए सभी अधिकारी यहाँ मौजूद रहे। तो देहरादून में परिवहन विभाग टक्का मार वाहनों को लेकर सख्त हो गया है। विभाग ने अभियान चलाते हुए 8 बसों को सीज करने सहित 20 बसों के चालान काटे हैं। आरटीओ शैलेश तिवारी ने कहा कि जनता की शिकायतों को देखते हुए कार्रवाई की गई है। कई बार हमारे पास शिकायतें आती हैं कि अन्य राज्यों की बसें हमारे यहाँ उत्तराखंड में चल रही हैं और ये रोडवेज अड्डे के आसपास से सवारियाँ ढोती हैं। तो और कई इसमें अन्य भी शिकायतें हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये अभियान चलाया था। ये पूरे संभाग में, हरिद्वार में भी था और देहरादून में भी था। और देहरादून में मेन फोकस हमारा ISBT और उसके आसपास और हरिद्वार बाईपास इन जगहों पे था। और हम लोगों ने 8 बसों को सीज किया है और 20 बसों के डिफरेंट जो अभियोग होते हैं उसमें हम लोगों ने चालान किया है। और हमारा तो ये प्रयास है कि ये जो परिपाटी होती है, जो परमिट शर्तों का उल्लंघन करने का या अवैध संचालन का ये सब है, तो इन पे हम लोग पूरा कठोरता से कार्रवाई करें और इससे निजात पाएं। तो केंद्र सरकार के परिवहन कानून के विरोध में बस ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों ने सड़क पर गाड़ियां लगाकर विरोध प्रदर्शन किया और ट्रक बसों से चालक काम छोड़कर अपने अपने घरों को चले गए। उनका कहना है कि सड़क पर जब वाहन चलाया जाता है तो सुरक्षित तरीके से चलाया जाता है, लेकिन वक्त के आगे कोई नहीं टिका है। अगर कोई घटना घटित होनी है तो उसको कोई नहीं टाल सकता, लेकिन केंद्र सरकार ने फरमान जारी कर ट्रक बसों के ड्राइवरों के पेट पर लात मारने का काम किया। अगर यह कानून लागू है तो सरकार को सोचना चाहिए कि अगर देश में बस ट्रक नहीं चलेंगे तो पूरा व्यापार ठप हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार यह कानून वापस नहीं लेती है तो सड़क पर कोई भी वाहन नहीं चलेगा। यूनियन यहाँ पर ढेला पुल पर है, हमारी एसोसिएशन है और इसलिए हमने हड़ताल कर रखी है, क्योंकि 3 दिन से पूरे दिल्ली से एसोसिएशन ट्रक एसोसिएशन से जो पत्र निकला है कि हड़ताल करनी है, पूरे देश में ये हड़ताल चल रही है। और इसलिए जो कि ड्राइवर के लिए 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना इन लोग बीजेपी सरकार ने निकाला है, ये बहुत गलत निकाला। इसीलिए पूरे देश में इसकी हड़ताल कर रखी है और ना हम किसी फैक्ट्री को गाड़ी दे रहे हैं, ना किसी सामान वाले को, कुछ भी आना जाना सब बंद कर रहा है। हमारे कैंटर यूनियन ने ये फैसला कराया कि हम इसका साथ देंगे। पूरे देश में जो हड़ताल चल रही है इसीलिए हम जो है ये सब बंद कर रखा है, ना गाड़ी भेजेंगे ना फैक्ट्री को देंगे। साहब ये बीमे इन्होंने 3-4 हज़ार के बीमे थे, आज 50-60 हज़ार के बीमे करा दिए। ये एक्सीडेंट की वजह से तो है, जो एक्सीडेंट होएगा तो ये बीमे वाले भुगतेंगे। यदि ये ड्राइवर और कंडक्टर भुगतने लगे या मालिक भुगतने लगे तो ये तो खजाना ही खाली हो जाएगा। तो काम ही क्या करेंगे? ये कोई बीमा नहीं भरेगा, कोई फिटनेस ही करेगा। फिटनेस 3,000 की फिटनेस थी, 15,000 की फिटनेस कर दी इन्होंने। कभी ये लगा कि सब चीज फ्री कर दो ना, फिर सजा भी आपने आप भुगतेगा। जब कुछ नहीं होगा तो अपना बीमा कंपनियां बंद करो। ये सब तो स्वाइन फ्लू के साथ ही शहर में कोविड का खतरा भी मंडराने लगा है। जहां मैक्स अस्पताल में कोरोना मरीज पाया गया, वहीं दून अस्पताल में एक और मरीज मिला है जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल में एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव 72 वर्षीय महिला को भर्ती किया गया और उन्हें निजी अस्पताल में कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद रेफर किया गया था। और महिला थायराइड और हाइपरटेंशन से ग्रसित है। उन्होंने बताया कि फिलहाल महिला का इलाज अस्पताल में जारी है। डॉक्टर अग्रवाल ने लोगों को कोरोना के प्रति सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही कहा कि लोग मास्क का उपयोग करें और भीड़ वाले स्थान पर जाने से बचें। एक परसों रात एक पेशेंट आई है जिसमें एक 72 साल की माता जी है जिनका पुरानी बीमारियां उनको है, हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, दूसरा ब्लड प्रेशर की शिकायत है। तो वो बिल्कुल स्टेबल है, उसमें कोई भी ऐसा कोविड वाला लक्षण नहीं है। एक ये जो चांस फाइंडिंग बोल सकते हैं जिसमें टेस्टिंग की गई थी और वो पॉजिटिव पाए गए। तो अभी तो वो हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन बेड वार्ड है वहाँ पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इसमें आप लोग के माध्यम से मैं बार बार अपील करना चाहूँगा कि
सब लोग ही जहाँ जिनको ज़्यादा चांसेज हैं, जैसे एल्डरली पेशेंट हैं, बड़ी उम्र के, या फिर शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, गुर्दे की कोई बीमारी है या कैंसर की कोई बीमारी है, तो उन लोगों में ज़्यादा एक ख़तरनाक रूप लेने का चांस रहता है। तो वो लोग अपना बहुत ध्यान रखें और ऐसे में मास्क का उचित उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बच सकते हैं। नए परिवहन एक्ट का ट्रक और बस चालक देश भर में विरोध कर रहे हैं। वाहनों के पहिए थम गए और इसी क्रम में सितारगंज में भी वाहन चालकों ने नए कानून को लेकर वापस लेने की मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। देश में जो कानून नया बनाया गया है ट्रांसपोर्ट से मुतालिक, उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी ड्राइवर किसी भी चीज़ से चला रहा हो, चाहे वो 2 पहिया हो, 4 पहिया हो, कोई भी वाहन हो, तो उसे 10 साल की सजा होगी और 7 लाख रुपए जुर्माना होगा। जिस कारण इतना भय व्याप्त है कि कोई भी आदमी गाड़ी चलाने को तैयार नहीं है। ड्राइवर ही क्या नहीं है, हमको लोग अपनी अपनी कारें चलाने के लिए डर रहे हैं। कभी भी कोई ड्राइवर किसी भी जानबूझ के नहीं मारना चाहता। एक्सीडेंटल मौत होती है या चोट लग जाती है तो वो कहीं ना कहीं घबरा के ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए भागता है। उसमें कहा जा रहा है कि ड्राइवर भाग जाते हैं, नहीं भागे तो पब्लिक मार देगी, इसलिए ड्राइवर जान बचाने को भागता है। तो इस कानून को वापस लिया जाए, जो कानून पहले था वही रखा जाए, ये हमारी मांग है। न्यू पब्लिक कैरियर एसोसिएशन द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जो माननीय मंत्री जी केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जी के लिए संबोधित है और इसमें नए कानून को लेकर अटेंडेंट से संबंधित जो नया कानून है उसके संबंध में कुछ मांगे रखी गई हैं। ज्ञापन आज ही हमारे द्वारा माननीय मंत्री जी को प्रेषित कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही यूसीसी को कानूनी जामा पहनाया जा सकता है। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले भी कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि जैसे ही हमें कमेटी की रिपोर्ट मिलेगी, हम इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे और यूसीसी लागू करेंगे। इसी क्रम में सीएम धामी ने यूसीसी को लेकर कहा कि नए साल में हमें यूसीसी का ड्राफ्ट मिलेगा और फिर हम नए साल में नए काम को आगे बढ़ाएंगे। उसका ड्राफ्ट हमको नए साल में मिलेगा और नए साल में हम नया काम आगे बढ़ाएंगे। उसका ड्राफ्ट हमको नए साल में मिलेगा और नए साल में हम नया काम आगे बढ़ाएंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।